हेलो गाइज, मैं अंजना जायसवाल, अंजना गुड्स लाइफ में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं जा रही हूँ तिनसुकिया फिर से, क्योंकि वहाँ पे पूजा है, अभिषेक है शिव जी के, वहीं पे जा रही हूँ मैं और अपनी। आज और यहाँ पे मैं घर से निकल चुकी हूँ और ये भैया गाड़ी भेजे हुए थे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और दिन है सोमवार। तो मैं आरो को छोड़ दी हूँ क्योंकि वो रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाता है, इसलिए मैं और अवनी ही जा रहे हैं पूजा में। तो आइए आज मैं अपने पूरे परिवार से आप लोगों को मिलाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी बड़ी वाली भाभी को लेने जाऊँगी। तो वहाँ से भाभी को लेकर उसके बाद, तो ये बड़ी वाली भाभी हैं और ये शायद किसी का इंतज़ार कर रही हैं। तो भैया ही गाड़ी भेजे हुए थे मुझे लेने के लिए। और ये अंतरिक्ष है मेरा भतीजा, और यहाँ पे सब हैं, सारे लोग हैं। और ये रही भाभी आ गई। तो अब भाभी बैठेंगी और उसके बाद फिर हम लोग सब मिलकर जाएंगे छोटी वाली भाभी को लेकर। तो वहाँ से छोटी वाली भाभी को लेकर और फिर डायरेक्ट तिनसुकिया बड़ी वाली फुआ के घर। तो ये मेरी यहाँ पे हम लोग सब, मैं हूँ और यश है और ये मेरा दीदी का लड़का है जो मेरे बगल में बैठा हुआ है। और ये मैं हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सबके साथ जा रही। और यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी। यश बैठा हुआ था नीचे, तो उसको बहुत गर्मी लग रहा था, इसलिए वो बोला ऊपर वाला शीशा हटा देने के लिए। तो और यहाँ पे छोटी वाली भाभी भी अब आई गई है। तो अब हम लोग उन्हीं के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी रुका हुआ है, तो वो आएंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे। ये रही इधर से। और ये भैया हैं छोटे वाले, इनका नाम मोहन है और बड़े वाले का राजकुमार। तो यहाँ पे मैं पैदल कर रही हूँ। जब मैं नीचे उतरूँगी तो फिर आएंगे, क्योंकि मैं खिड़की के पास ही बैठूँगी क्योंकि मुझे भी गाड़ी लग जाता है, इसीलिए। और ये मेरी भतीजी है छोटी सी, और ये मेरा भतीजा और ये भैया। और यहाँ पे आशीष है दीदी का लड़का, ये जो बाइक के पास खड़ा हुआ है। तुम भी आएगा और बस बोल रहे तुम भी हम आएगा लोग मेरे सब ब्लॉग भैया नहीं जाएंगे, बड़े वाले भैया हम लोगों को शाम को लेने जाएंगे। फिर गाड़ी हम लोगों को छोड़कर वापस आ जाएंगे क्योंकि भैया को थोड़े काम थे और मुझे जाना था, इसलिए भैया गाड़ी भेज दिए थे, नहीं तो सारे लोग बस से ही जाने वाले थे। और यहाँ पे मैं और ये सबसे छोटी वाली भाभी, ये बड़ी वाली भाभी, और ये मेरी बेटी अवनी, और यहाँ पे मेरी भतीजी भतीजा, सारे हम लोग पूरे परिवार पूरे फैमिली है यहाँ पे। और बाकी के तिनसुकिया में भी मिलेंगे, वहाँ पे और दोनों भाभी हैं, तो उन लोगों से मैं मिलाऊंगी यहाँ पे। वही तो हम भी सोच रहे हैं। यहाँ पे हम लोग घर पे पहुँच गए हैं और पहुँच कर आए, थोड़ी देर आराम किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भाभी और दीदी बात कर रही हैं और वो मेरे तरफ देख देख कर हंस रही, क्योंकि उनको पता चल गया कि मैं वीडियो बना रही, वही बंद करने के लिए कह रही है मुझे। और अब हम लोग जा रहे हैं पूजा पे। तो यहाँ पे पंडित जी पूजा करा रहे थे। तो पूजा मेरे आने से पहले से ही स्टार्ट थी, सुबह से ही। मैं घर से 8 बजे चली थी, मुझे यहाँ पे पहुँचते शायद 9 साढ़े 9 हो ही गए थे। तो पूजा स्टार्ट थी और पूजा बहुत देर तक हुई, शाम तक पूजा हुई थी। तो ये यहाँ पे मेरे फूफा हैं, बड़े वाले, सबसे बड़े वाले फूफा, मेरे पापा से भी, ये मेरी बुआ है वो मेरे पापा से भी बड़ी हैं। तो यहाँ पे मेरे बड़े वाले मेरी फुआ है और ये मेरे बड़े वाले फूफा जी हैं। तो ये लोग सबसे बड़े हैं।
उसके बाद मेरी एक और बुआ है, उसके बाद मेरी पापा, फिर एक सबसे छोटी बुआ। मेरी पापा 3 बहन और 1 भाई। तो अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पापा का देहांत हो गया था और बुआ मुझे बोल भी रही थी फ़ोन पे, और भी 1-2 बार बोली थी कि पापा जब रहते थे तो हर साल ये जितने भी पूजा के सामान होते थे, धूप, भांग, धतूर, फूल सारे तैयार करके सुबह सुबह ही भेज देते थे। इस बार पापा नहीं गए तो सारे लोग बहुत मिस कर रहे थे पापा को जाम में, और इसीलिए इस बार उतने लोग आए भी नहीं थे, पहुँचे भी नहीं थे। तो पूजा तो हर साल होता था, इसलिए पूजा कोई कैसे रोक सकता है, पर खुश कोई नहीं थे अंदर से, सारे लोग बहुत दुखी थे। और यहाँ पे बस पूजा हो रही है भगवान जी की। मुझे भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, पापा मेरे जहाँ कहीं भी हो खुश रहें और हमेशा खुश रहें। यहाँ पे जल चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ सारे नियम दिखाने वाली हूँ। ये अभिषेक हो रही है शिव जी के। और यहाँ पे मेरी भाभी है, मैं बीच बीच में घर पे भी अंदर ही भाभी लोग पूजा की तैयारी भी कर रही हैं। अभी पूरियाँ बन रही हैं और भाभी आटा सान रही, तो ही मुझे बोल रही थी कि बार बार कौन सा नहीं, एक ही बार मैं सारा आटा इसीलिए गूँथ के रख दे रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी वाली भाभी है और छोटी वाली भाभी भी आई हुई थी, सब्जी बनाकर चली गई बिना लहसुन प्याज का। पंडित जी लोग पूजा करके उठेंगे तो बाद में खाएंगे। और ये खीर, तो ये भाभी आज उनको सीख भी होना था, तो सीख होकर वो उठ कर आई हैं, तो यहाँ पे खीर बना रही हैं और ये पूड़िया के लिए आटा सान रही हैं। और ये अनन्या है मेरी भतीजी, और ये मेरी बेटी है यहाँ पे बैठी हुई है, रिलैक्स कर रही है। और ये मेरी भतीजी है, मेरी शादी से 2 महीना पहले इसका जन्म हुआ था, 1 महीना मेरी शादी की सारी थी है। और फिर मैं आ गई वहाँ पे बाहर। ये पूजा बहुत देर तक हुई थी, तो इसलिए मैं कभी बाहर आ रही थी, फिर कभी घर अंदर जा रही थी, कभी बाहर आ रही थी, कभी अंदर जा रही थी। तो यहाँ पे और यहाँ पे उनका अभिषेक हो रहा है। भांग, दूध, धतूर, दही, फल का रस, मतलब सारे कुछ, घी, सब कुछ से उनका अभिषेक किया जाता है हर कुछ से, और जल चढ़ाया जाता है। तो वही यहाँ पे उनका अभिषेक हो रहा है। और उसके बाद बढ़िया से उन्हें से नहला धुला कर और फिर उनका श्रृंगार होगा। तो अब उनका अभिषेक हो चुका है और अब उनका श्रृंगार होने वाला है। तो उन्हें बढ़िया से नहला दिया गया है शिव जी को, और फिर उन्हें कपड़ा पहनाया जाएगा, फिर चंदन, अक्षत, फूल, सारे सामग्री वगैरह चढ़ाकर उन्हें इनका श्रृंगार होगा। तो बस वहाँ पे ये इनका वही श्रृंगार ही हो रहा है। और ये फूफा उन्हें कपड़ा पहना रहे हैं। और ये उनका श्रृंगार वगैरह जितने भी हैं सारे स्टार्ट हो गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय, रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले। ओम श्रीनाथम जगराजम श्रीधरम पाप गंगा पे बेलपत्तर चढ़ाए जा रहे हैं। तो जितने भी बेलपत्तर चढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जितने फूफा जी और फुआ जी जितने भी बेलपत्तर चढ़ाए हैं, सारे बेलपत्तर के ऊपर राम लिखा गया है। सारे के सारे बेलपत्तर के ऊपर राम लिखा हुआ है। जो राम लिखे हुए बेलपत्तर होते हैं उनको सीधा चढ़ाया जाता है, और जो नहीं लिखे हुए रहते हैं उनको उल्टा चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे यही
सारे के सारे बेलपत्ते में राम लिखा हुआ है और इन्हें चढ़ा रहे हैं। ये दीदी है, ये दीदी नहीं सॉरी ये भाभी है, ये भाभी चढ़ा रही है, दीदी चढ़ा रही। और यहाँ पे पंडित जी लोग तो पूजा वूजा करा लिए हैं, सब कुछ हो गया है, बस आरती और हवन बचा हुआ है तो वही उन्हें फलार कराया जा रहा है पंडित जी लोग को। फलार करने के बाद वो उसके बाद यहाँ पे फिर से पूजा स्टार्ट है। पंडित जी लोग फलार कर लिए हैं, तो फिर से पूजा स्टार्ट है क्योंकि मुझे पूजा ख़त्म होते होते शाम हो गई थी, तो बीच में उन्हें शरबत वगैरह पिला दिए गए थे। और यहाँ पे वहीं आसपास जितने भी लोग हैं वो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उनका अभिषेक शुरू है। सारे लोग धागा पकड़ पकड़ कर बैठेंगे क्योंकि सारे लोग तो एक साथ कर नहीं सकते, इसलिए एक वहाँ पे फूफा जी और बुआ जी पकड़ी हुई हैं और यहाँ पे सारे लोग धागा पकड़े हुए हैं। और ये भैया है राजू भैया, और इधर भाभी हैं, बहुत भीड़ थे तो मैं तो अंदर ही थी। ये बड़ी वाली भाभी है, यहाँ पे दीदी है और यहाँ पे अभी खड़ी हुई है, ये भी जल चढ़ाने गई है। और ये मैं हूँ उसे जल चढ़वा रही हूँ। घर के आदमी ये नहीं करता, सब घर करेगा, घर में काम नहीं चढ़ाया, कुछ जल चढ़ाया। और यहाँ पे भाभी हैं, प्रसाद काट रही हैं पूजा रूम में, और ये मेरी फुआ का पूजा रूम है, उसी में बैठी हुई प्रसाद काट रही है क्योंकि पूजा अब ख़त्म ही होने वाले हैं। और यहाँ पे अभी पंडित जी मंत्र कर रहे हैं और यहाँ पर जैसे खोल रही हैं और मैं जल उठा के उसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे से पता नहीं इन्हें मेरे मोबाइल कब मिल गया था, इसी फ़ोन को लेकर ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, मेरी भतीजी और बेटी। तो मैं सोची ये वाला भी सीन डाल ही दूँ, आप लोगों को पता चले बच्चे सब कैसे होते हैं। देखिए भाभी, और यहाँ पे भाभी हैं, पूरी बना रही हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए। खीर सब्जी तो बन गया है, छोटी वाली भाभी पूरी बना रही है और उसके बाद भगवान जी को भोग लगेगा। स्वाहा ओम बापे स्वाहा स्वाहा। अब आप लोग जो है और यहाँ पे हवन हो रहा है और सारे लोग हैं, घर के सारे लोग हवन कर रहे हैं। और हवन के बाद यहाँ पे आरती हो रही है, पिताजी हैं आरती कर रहे हैं। हाँ हाँ और मैं अभी आई हुई हूँ अपने फुआ के घर और जा रही हूँ मैं मंदिर। मैं और अपनी यहाँ पे पूजा वूजा सब हो गया है। और अगले बार मैं आई थी तो वो मंदिर आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी किसी वजह से क्या लेट हो गए थे मुझे, इसलिए मैं घर चली गई थी। इस बार मैं जा रही हूँ मंदिर। अभी शाम हो गया बहुत, पता नहीं अंदर का फ़ोटो क्लियर आएंगे भी या नहीं।
फिर मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अंदर का पूरा दिखाने का। और मेरी उधर फ्रेंड है, तो फ्रेंड की मेरी शादी हो गई है, फिर मैं उसके घर भी जाने वाली। आइए दिखाती हूँ आप लोगों को। चलो यहीं पे रहो, हम आ गए। तो पहले मैं इस मंदिर में हमेशा आती थी और मैं यहीं पे इसी जगह में मैं बड़ी हुई हूँ, यहीं पे मैं स्कूल पढ़ने जाती थी। तो और जब भी मैं थोड़ा परेशान होती थी या फिर मुझे कभी तो कोई भी तरह से टेंशन होता था या फिर कुछ भी, तो मैं इसी मंदिर में आकर थोड़ी देर बैठ जाती थी शाम, और मुझे बहुत शांति मिलती थी, बहुत ज़्यादा। इस मंदिर में मैं हमेशा आया करती थी, हमेशा आकर यहीं पे मैं घंटे 2 घंटे में बैठी रहती थी। उसके बाद मैं घर जाऊँगी। जब भी मुझे कोई ऐसा टेंशन, एग्ज़ाम का टेंशन या होमवर्क न की हूँ मैं, या किसी भी तरह का कोई भी अगर मुझे, तो मैं यहीं पे आके थोड़ी देर बैठूँगी और शिव जी से, और यहाँ पे राधे कृष्ण की मंदिर है, तो वहाँ पे मैं उनसे जो भी प्रार्थना करती थी उनको आके अपने मन का बात बताऊँगी। उसके बाद घर चली जाती थी। और आप देख सकते हैं ये मंदिर कितनी बड़ी है। और ये पीछे जो है, यहाँ पे ये गौशाला है जो पीछे दिख रहा है, और यहाँ पे विवाह भवन बन रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी है। यहाँ पे फील्ड है और ये गौशाला है, यहाँ पे गाय घूम रहे हैं, और ये रही मंदिर, और ये रही मेरी बेटी। अब मैं हो गई यहाँ पे, मैं आई थी आप लोगों को दिखाने के लिए ही। अभी शाम के बज रहे हैं 5:20 हो रहे हैं, अभी शाम हो गए हैं और दिन है सोमवार। तो मैं आई थी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इस मंदिर की वीडियो ही दिखाने के लिए, इस जगह को दिखाने के लिए। फिर पता नहीं मैं कब आऊँगी कब नहीं इस जगह पे, तो सोची क्यों ना आई हूँ। तो मैं वहाँ पे अभी घर पर सारे अभी पूजा ख़त्म ही हुई है, मगर पंडित जी लोग को प्रसाद वसाद अभी दिला रहे हैं, और मैं आ गई थी। मैं सोची कि अगर रात हो जाएंगे तो फिर मैं छुट्टी कर पाऊँगी, तो बस मैं टाइम निकाल कर कैसे भी आ गई। अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर घूमूंगी, उसके बाद जाऊँगी घर, फिर धौला। और ये मैं मोनी के घर बैठी हुई हूँ, वहीं पे चाय वाय पी रही हूँ, और ये उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी से बात कर रही थी मैं। सब धो पीछ भइल है, अब धइल बटे ई ना जे बिछाऊ उछाऊ तनी कब गए मांग भी नहीं भाभी गई थी? नहीं कोई नहीं, 2 मिनट चलो शुरू करो। कितना खाना सब कुछ खा लिया, आप है नहीं वीडियो बनाने के। आप लोग खा लिए? हमने बच्चे वाली ने खा लिया, खाना बना खा लिया, पूजा का प्रसाद वसाद सब कुछ खा लिया, और अब जाएंगे घर। तो बस आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, बाय।